रवीश, ये बताएं क्या सूरत हाल है। बड़े डिजेक्टेड थे इंडियंस, जो मैंने देखा खिलाड़ी भी डिजेक्टेड थे, शायकीन क्रिकेट भी डिजेक्टेड थे, और जो सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल्स पर लोग बड़े दिल बर्दाश्ता थे। क्या समझते हैं, अब 2 दिन गुजर गए, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मायूसी है वो ख़त्म हो चुकी है? हाँ देखिए, मायूसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि एक बड़ा नेशन है, बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस हर जगह रहते हैं, तो वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम। हाँ देखिए, ये है कि जब और कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तो शायद चीजें जो है वो अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। और डेफिनेटली मतलब इंडियन फैंस अब यही प्रे करेंगे कि जो अगले बड़े टूर्नामेंट है उसमें हमारी टीम जो है वो टाइटल को जीते। बट डेफिनेटली देखिए, इतनी बड़े टूर्नामेंट के आप फाइनल में पहुंचे थे, 10 मैचेस इन अ रो जीत के आप पहुंचे थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, स्पेशली जब आप अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं। सबको ये उम्मीद थी, ये भरोसा था कि इंडियन टीम बेटर परफॉर्मेंस देगी। बट टफ लग रहा है इंडियन टीम के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है फैंस की, जो अब भी मेरे को लग रहा है कुछ दिनों तक तो रहेगा, जल्दी ही वॉश आउट नहीं है। अच्छा, क्या वजह क्या है रवीश? गुज़िश्ता 10 बरस में हम अगर नज़र डालें, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीता, लेकिन उसके बाद 5 बड़े इवेंट्स के फाइनल में इंडिया हार गया। तो लोग तो साउथ अफ्रीकन्स को चोकर कहते थे, तो क्या इंडियन टीम भी चोक करती? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते देते अचानक फाइनल में बिल्कुल इंडियन टीम बैठ गई। रीज़न क्या समझते हैं 10 बरस में 5 फाइनल्स में जाकर और टाइटल ना जीतना? देखिए, कई बार किसी टीम के साथ ऐसा हो जाता कि वो फाइनल जो हर्डल होता है उसको पार नहीं कर पाता। ये पहले भी होता था इंडियन टीम के साथ, जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, हम लोग बहुत टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पाते थे उसको। फिर MS धोनी एक ऐसे कैप्टन आए जिन्होंने उस फाइनल हर्डल को पार करना सिखाया इंडियन टीम को, और हमने वहां पे जीते। उनकी कैप्टनसी में 2007 वर्ल्ड कप, देन 11 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। अगेन इंडियन क्रिकेट में वही फेज आ रहा है कि वी आर डूइंग वेरी गुड इन लीग स्टेजेस, बट नॉकआउट एंड अभी तो हम फाइनल में भी फंस गए। तो ये शायद एक मेंटल बैरियर हो सकता है कि जिससे इंडियन टीम को बाहर आना होगा। कब आएंगे कह नहीं सकते, ये गोल्डन चांस था उनके पास कि जिसको बाहर आ सकते थे, नहीं आ पाए इस बार भी। डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है शायद इंडियन क्रिकेटर्स के साथ, इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ, कि फाइनल हर्डल जो था उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। नॉकआउट में पिछले 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे थे, यहाँ फाइनल में हार गए। बैट के बारे में थिंक टैंक को बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बहुत होता था, लेकिन उसके बाद हमने जीतना शुरू किया था। तो एक चीज तो है जो हमें भी टीस होती है कि हाँ, इसमें ICC टूर्नामेंट, WTC के भी हम फाइनल में पहुंचे 2 बार, चैंपियनशिप के वहां हम हार गए, वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने ग्राउंड में हार गए। लेकिन पर्टिकुलरली इस फाइनल के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया और फाइनल में मैं वहां पे मौजूद था, जब मैं स्टेडियम के अंदर गया था तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छी दिख रही थी। मतलब एक उनके अंदर एक एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई था, दे वर बेटर प्रिपेयर्ड, अच्छी प्लानिंग उन्होंने की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने रोहित शर्मा से मैच के पहले सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम इसको एक मैच की तरह लेंगे, फाइनल की तरह नहीं लेंगे, जैसा एक मैच होता है उसी तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे। आई थिंक ही वाज रॉन्ग। फाइनल के लिए एक अलग प्रिपरेशन होती है। ऑस्ट्रेलियन टीम फाइनल एक सिंपल गेम नहीं है, ये फाइनल का गेम है। उनकी एनर्जी हाई थी, सारे के खिलाड़ी अलग ही इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहे थे, जो इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो नजर नहीं आया। इंडियन टीम के लिए और इंडियन फैंस के लिए मैच सिर्फ 10 ओवर तक था जब रोहित शर्मा खेल रहे थे। उसके बाद जब आउट हो गए, उसके बाद सिर्फ टाइम पास था, उसके बाद कुछ नहीं था, बस प्रेयर चल रही थी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये चल जाए, वो चल जाए। ऐसे गेम नहीं जीते। आप क्या समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे इंडियन क्रिकेटर्स? जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, 765 रन जो है वो विराट कोहली के, फिर 500 से ज्यादा रन, 500 से ज्यादा रन रोहित शर्मा, 500 से ज्यादा रन KL राहुल के, फिर शामी की विकेटें। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे? आप क्या समझते हैं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बट यस, ये जरूर कह सकता हूँ कि they were not expecting Australians to come like this. They were taking it easy कि हम उनको लीग मैच में हरा चुके हैं। और आप देखिए प्रीवियस वनडे सीरीज जो हुई थी इकबाल सर, और उसमें भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मैंने वो सीरीज भी कवर की। They were not expecting कि हाँ हमारा लेवल ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा है। बट एक अगेन मैं एक चीज सोच रहा था कि जब सेमीफाइनल हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पे इंडिया के सारे क्रिकेटर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके थे। विराट कोहली ने सेंचुरी की थी, श्रेयस अय्यर ने की थी, रोहित ने बड़ा जबरदस्त खेला था, शुभमन गिल ने किया था, शमी ने 7 विकेट ले लिए। तो इवन मैं तो जरूर एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट ये सोच रहा था कि सब तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में दे चुके हैं, फाइनल के लिए कौन खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली रोहित ने जो शॉट खेला, उसके बाद सारी चीजें बदल गई वहां पे इंडियन क्रिकेट के लिए, और काफी ज्यादा मायूसी हुई क्रिकेट फैंस को भी, क्रिकेट जर्नलिस्ट को भी,
कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि बस टाइम पास मैच चल रहा था कि हाँ ठीक है, आपको ओवर पूरे खेलने हैं। और ऑस्ट्रेलियन टीम की जो स्ट्रेटेजी थी, हर प्लेयर के लिए एक बना के आए थे उनके पास, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आखिरी सवाल रवीश के, अब तो अगले बरस अब से 5-6 महीने ही रह गए कि वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया अपनी सीरीज भी खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में तब्दीलियां होंगी, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भी काफी प्लेयर्स जो है उनको रेस्ट कराया गया, आप समझते हैं तब्दीलियां होंगी T20 वर्ल्ड कप में? डेफिनेटली होंगी, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ नहीं, आपने एक और सीरीज रखी। मतलब आई मीन कि जैसे स्टार प्लेयर्स भी आपके नहीं खेल रहे हैं, सारे यंगस्टर्स को आप मौका दे रहे हैं। अभी तो आप सच में से उभरे भी नहीं है वर्ल्ड कप के। आप बीसीसीआई को इतनी क्या जल्दी थी? मतलब अभी देखें 19 को वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 20 को सारी कुछ चीजें चल रही थी और आपने अगेंस्ट फिर एक सीरीज रख दी। ठीक है, उसमें बड़े प्लेयर्स आपके नहीं खेल रहे हैं, आपने यंगस्टर्स को चांस देना है। पर अभी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया की जो पब्लिक है वो वर्ल्ड कप जीतते ही वर्ल्ड कप हार गई इस मूड में कि अब सीरीज को देखें या सीरीज को कवर करें। डेफिनेटली बहुत ज्यादा तब्दीलियां होंगी। शायद हो सकता है कि जो ये वर्ल्ड कप में 50 ओवर वर्ल्ड कप के खिलाड़ी खेल रहे थे बहुत सारे भारत में T20 क्रिकेट में, हो सकता है विराट कोहली को चांस मिल जाए, हो सकता है रोहित शर्मा ना हो, लेकिन कैप्टन मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या रहेंगे उस वर्ल्ड कप के, जहां से क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब आगे देखना शुरू करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रवीश, आपने हमें अपना वक्त दिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम जिसने इतना ज़बरदस्त टेक ऑफ किया था कि वो 10 के 10 मैचेस अपने जीती थी, और फिर उसके बाद 11वें मैच में भारतीय टीम जो थी उसने हाथ खड़े कर दिए और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी उम्दा प्लानिंग, अपनी बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन कप्तानी की बदौलत जो है वो वर्ल्ड कप का टाइटल 6ठी मरतबा जीतने का एजाज हासिल किया। इकबाल भाई, अब पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है, आप क्या देखते हैं? आपने शुरू में कहा था कि पेसर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। जो पेसर्स हैं हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब वो उनकी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि, और उन्हें कप्तान भी T20 के लिए बना दिया गया है। उनके अलावा हमारे पास कौन है पेसर्स में? मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसके अलावा हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप को? क्या ऑस्ट्रेलियन के बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के आगे ये बंद बांध सकेंगे? देखिए, अगर हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि टीम अनाउंस हो गई है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। मगर टेक्निकली मैं बता सकता हूँ कि ये जो दो बॉलर्स हैं, हसन अली और फ़हीम अशरफ, ये तो एक मतलब उस जिस मुल्क में हम जा रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। वहाँ इतने सक्सेसफुल, वहाँ इतनी मतलब ये हाँ गेंद लंबी करेंगे, मगर ज़ाहिर है जब गेंद करेंगे 40 ओवर तो एक आउट कर ही लेंगे, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई आपको वैसा कोई काम नहीं करके देंगे जिसे कहे आप यार मैच जीतने वाली बॉलिंग करेंगे, ऐसा तो सारा लोड शाहीन अफरीदी, सारा लोड जो होगा वो शाहीन पर होगा। और शाहीन की अगर फिटनेस नहीं रही तो मेरे भाई फिर बहुत फिद्दी होगी। हाँ, बहुत फिद्दी होगी जो क्रिकेट में कहते हैं। तो इसलिए जरा थोड़ा ख्याल की जरूरत चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान में अभी जैसे भी है 2-4 बॉलर कहीं ना कहीं से आपको निकल आएंगे जो स्पीड वाले हो। देखो, हमको वहाँ पर जाना है तो उनसे हमारे पास ऐसे बॉलर हो जो गेंद को जमीन पर डेक के ऊपर मारे, बाउंस निकलेगा तो ही वो आपको करेंगे, अदरवाइज सीधी सीधी बॉलर पे तो बहुत मास्टर है।